है। मीटर पर लिखले है चाइना का, मेड इन चाइना, और उसको यहाँ है ना अडानी का कंपनी इंडिया में लेके आता है। और रिचार्ज किससे करिए? जियो से। क्या मोदी जी यही तीनों का है? आप एक समय में कहते हैं चाइना का सामान यूज मत करिए, भुकभुकिया लाइट दिवाली में हम लोग चाइना का यूज करते थे, उसको ख़त्म कर दिए हम लोग 14 में। लेकिन सुनिए बताते हैं, सुनिए चाइना का है ना, चाइना का भुकभुकिया लाइट भी छोड़ दिए हम लोग चलाना। लेकिन कम से कम वो अडानी अंबानी से भी दुनिया में है ना ई बेरोजगार है, हम बेरोजगार है, सब बेरोजगार है। हाँ ठीक है, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। अब हमको भी रोजगार दे दिए ना, हमको रोजगार दे दी। सुनिए ना, अब रोजगार देना, हाँ रोजगार दीजिए। चलिए मेरे साथ, चलिए ना, चलिए जा रहे हैं, चलिए ना, चलिए जो काम दिए जा रहे हैं लेके चलिए, चलिए रोजगार पहले लेके बाद में उसको बुला लेंगे। चलिए कहीं जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, चलिए ना। आज मैं पटना में मौजूद हूँ, लोगों से जानने का कोशिश करूँगा कि जो दरभंगा में ये तेजस्वी प्रसाद नेता विरोधी दल अपना कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर निकले हुए थे, उसी में उन्होंने एक योजना ऐड कर दिया। वो योजना माँ और बहन जो 2500 रुपया देने की बात करते हैं, यह कहाँ तक सही है, लोगों से जानने का कोशिश करेंगे। क्या इस पर लोगों का अपना राय है। आप कहाँ से आए, क्या नाम हुआ आपका? हम तो बाढ़ से हैं। हाँ, मेरा नाम सानू हुआ। हाँ जी। ये जो तेजस्वी प्रसाद यादव जो योजना के बारे में समझा रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए, अब माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अगर लगा होगा, उनको ये पता होगा क्योंकि वो बिहार का उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, है ना, तो शायद अगर उनको ये पता होगा कि हम देने में सक्षम है, यानी हमारा बिहार जो है मतलब माताएं एवं बहनों को 2500 देने में अगर सक्षम है तो वो योजना लाए होंगे। बाकी अब कहाँ तक सही है, उनकी सरकार आने पे ही पता चलेगा ना कि वो मतलब क्या करते हैं नहीं करते हैं। इस पे तो अभी कहा नहीं जा सकता है, लेकिन अगर वो ये चीज़ को रखे तो हर नेता का काम होता है योजना लाना। जैसे मोदी जी भी लाए थे, है ना, कुछ मुद्दा रख करके चुनाव लड़े थे। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी मुद्दा रख के अपना चुनाव लड़ेंगे 2025 में है, ठीक है। तो इस पे जो है अब उनकी सरकार आने के बाद ही पता चलेगा ना कि वो क्या करेंगे नहीं करेंगे। जैसे कि राहुल गांधी जी ने भी बोला था कि हर महिलाओं को जब सांसद बन जाएंगे तो 18,000 रुपया देंगे, ठीक है। अब उनसे महिला मांगने गए तो बेचारा आकर चुप हो गए। चलिए और जानकारी लेना चाहेंगे कि जो एक मिनट 19 साल से डबल इंजन की सरकार है। इससे पहले 17 महीने की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव की है। विकास किसमें नजर आपको आया, इसकी हम जानकारी लेना। एक लाइन में बतावे। हाँ बोलिए। रोजगार दिया था तेजस्वी की सरकार में नीतीश कुमार ने। मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार कोई क्या, हम क्या बोले, रोजगार दिया था तेजस्वी यादव के, है ना, नीतीश कुमार की सरकार ने। तो उसमें है ना वो बहुत विकास किए, ठीक है। बहाली हुआ, टीचर का, मास्टर का, सबका बहाली हुआ। हमारे घर में भी 2 गो ज्वाइनिंग हुआ, तो उसका है ना, तो इसलिए उनको धन्यवाद साधुवाद देते हम लोग। वो सरकार बढ़िया था। दूसरी बात कर लें, नीतीश कुमार का भी जब महिला पे बात आया था कि यहाँ पे वृद्धा पेंशन 400 मिलता है, लाडली योजना में 1000 रुपया। चलिए झारखंड चलते हैं। अभी चुनाव हुआ, एक है ना एजेंडा था हेमंत सोरेन का, उसमें उन्होंने 18 से 60 साल की महिलाओं को 2400 रुपया कर दिया। 2400 रुपया प्रति माह देंगे, ठीक है। और है ना जो वृद्धा पेंशन है, यहाँ जो 400 मिलता है, वहाँ वृद्धा पेंशन उन्होंने 2100 रुपया कर दिया। तो चाचा कुछ तो सीखिए, हैं। वो आदिवासी समाज से आके बुद्धि दे रहा है पूरा दुनिया के। सुनिए ना, आदिवासी समाज से आके पूरे है ना संसार को सिखाने का काम कर रहा है। बुजुर्ग महिला सबका सम्मान कर रहा है। चाचा आप तो इंजीनियर थे पहले, हो पहले इंजीनियर थे, वो भी NIT से पढ़ल थे चाचा आप, ठीक। इतना तो इंजीनियर का सम्मान करिए। हम भी इंजीनियर हैं सिविल से, हम भी NIT से पढ़ रहे हैं चाचा, ठीक। इंजीनियर का एक स्लोगन आप जब कॉलेज में थे तो कहता था आदमी सब कि नीतीश चाचा को स्लोगन बोलते थे, वी आर द रेयरेस्ट कॉमन रेस ऑन द अर्थ, मीट अस, वी आर इंजीनियर्स। तो चाचा उस स्लोगन पे कभी तो है ना संतुलित में लाइए। एक बार भी आप न महिला के बगदाते हैं यहाँ,
महिला पर बयान क्या क्या दे देते हैं, क्या क्या बोल देते हैं वहाँ पर अंदर में जाके। आपकी वे मंत्री महिला पीछे मुंह झुका लेती है। चाचा आपसे उम्मीद नहीं था, आप अपना तो नाम बदनाम करते ही हैं, उस इंजीनियर का लॉबी तो बदनाम मत करिए, क्योंकि वो देश को निर्माण करने का काम किया है। आज डॉक्टर के पास भी जो मशीन है चाचा आप ही लोग बना के हम ही लोग दिए हैं, तभी उस है ना वो जाँच कर पा रहा है। चाचा हेमंत सोरेन से कुछ सीखिए, महिला को कहिएगा 33% का आरक्षण दे दे। जी पूरा बिहार की महिला बर्बाद हो गई है। थाना में बहाली करते हैं, पुलिस में बहाली करते हैं, उसी थाना में है ना महिला पुरुष, उसी है ना उसी थाना में महिला, उसी थाना में जेंट्स। अगर महिला का बहाली करना है, एक पूरा थाना ही महिला बना दीजिए बढ़िया से, एक पूरा जिला ही महिला बना दीजिए, जिसमें एसपी भी महिला, डीएसपी भी महिला, कांस्टेबल भी महिला, हर कोई महिला हो। किसी का घर बर्बाद मत करिए चाचा। ये आंतरिक एक सवाल था हमसे कि इस पर भी कम से कम सुधार लाइए। और यहाँ बिहार में आप ऐसा पेपर करवाते हैं, पहले पेपर होता है, फिर उसके बाद बच्चा जाता है सेंटर पे भागा दौड़ा, दिल्ली से, पंजाब से, गुजरात से, जहाँ पढ़ता है, ठीक है। फिर पेपर देने के बाद क्या पता चला कि पेपर चाचा लीक हो गया। लीक होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ के जितने भी खान सर टाइप आदमी हैं सब बच्चा के रोड पे बैठाते हैं। फिर उसके बाद कोर्ट में केस होता है, फिर केस का ट्रायल आता है, 6 महीना हो गया ख़त्म चाचा, बच्चा सब बाप बाप कर रहा है रोड पे। उसके बाद फिर से पेपर का है ना डेट आता है, फिर बच्चा सब भागा भागा दिल्ली से, गुजरात से, मुंबई से आता है। चाचा कितना बार पेपर देगा वो, ठीक। एक ही तो एग्ज़ाम है चाचा, एक बार बहाली लीजिए, आगे बढ़िए। 54 है ना 5400 पद खाली अभी है लेक्चरर में, डिप्लोमा से है ना, डिप्लोमा में, इंजीनियरिंग में आपको पद खाली है। चाचा प्रोफेसर आर का भी बहाली करिएगा कभी, खाली बिहार पुलिस करिएगा, शिक्षक बहाली करिएगा। चाचा ढेरी पद है दुनिया में, कुछ तो दे दीजिए चाचा, त्रसित आ गए हैं, कहिएगा 2 चमीटा मार लीजिए लेकिन नौकरी दे दीजिए चाचा। चलिए ठीक सुनिए, आपका बच्चा तो अभी भी, आपका बच्चा कल चेक कर रहे थे हम कि आपका बच्चा के पास कितना संपत्ति है, पता चला 12 करोड़ का संपत्ति है चाचा। हमारा के पास जेब में अगर पैसा निकल जाए 12 रुपया तो चाचा मोज कटवा लेंगे अभी हम। चाचा 1 टका नहीं है, हाँ जेब चेक कर लीजिए, दूसरा आदमी से जेब चेक करवा लेंगे। और चेक करो, अगर 12 टका निकल गया तो चाचा अभी है ना 2 थप्पड़ मारना तुम हमको। चाचा ऐसा काम मत करिए, हम लोग भी आपके बाल बच्चा समान है। चाचा बोलते हैं भतीजा वाला कुछ तो लक्षण अपनाइए जैसे हम अपने ले हैं। चाचा माफ़ करिए, गंगा माँ सद्बुद्धि दे, हे गंगा माँ। आप पूरा बिहार में यहीं पे गुरु नानक पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह यहीं से आए हैं, सब भगवान आपको सद्बुद्धि दे। चाचा ये सब बात मत बोलिए विधानसभा में। और ये जो पेपर लीक होता है ओरा कान पकड़ के 2 तमीचा कहने मारते हैं, खाली भाषण देते हैं। डीएम से मारे सुनिए, एक जमाने में चाचा ट्रेन में, रेलवे में सबसे पहले खाना चालू करने वाले आप ही थे जब रेलवे मिनिस्टर बने थे। आनंद विहार रेलवे स्टेशन बनाने वाले आप ही थे, और बिहार को ट्रेन देने वाले सबसे ज़्यादा आप ही थे एक ज़माने में। काहे आप, क्या हो गया चाचा आपको, हो गया चाचा आपको, कुछ दिक्कत बात है? दिक्कत बात है तो हम लोग से साझा करिए ना, जैसे सदन में साझा किए थे महिला वाला बात पे, हम बोलना नहीं चाहते हैं। वैसे कोई दिक्कत है, कोई सता रहा है आपको मुजफ्फरपुर वाला कांड पे, ठीक, बालगिरी में जो हुआ था, अगर सता रहा है तो पूरा युवा को बोलिए कि हमको भाजपा और है ना सता रहा है मुजफ्फरपुर वाला कांड पे, तो हम पूरा युवा आपके साथ खड़ा है। पता ना बेरोजगारी कितना है, 93%। एक मोहल्ला से 93 बच्चा निकलेगा आपके लिए, पूरे बिहार में 4.5 करोड़ युवा आपके पीछे खड़ा हो जाएगा। मजा आपको कोई सता देगा? आप रोजगार दीजिए। आप पेपर लीक हो रहा है उसको उठा के कान पकड़ के 10 लाठी मारिए, चाचा आपको फिर से देंगे वोट, नहीं तो नहीं गंगा माई सद्बुद्धि दे। ना एक बात आओ मैं पूछना चाहता हूँ, जो तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा कि माँ और बहन जो योजना लेके आएंगे, सरकार बनेगी, उनके 2500 रुपए हर महिला को, माँ को और बहन को दिया जाएगा, ये कहाँ तक सही है उनका? एकदम सही है, एकदम सही है। आज बिहार का लिटरेसी रेट क्या है? आप जाइए सीमांचल के क्षेत्रों में, किशनगंज जाइए, अररिया जाइए, पूर्णिया जाइए, कटिहार जाइए, है ना 48% शिक्षा रेट है। अब महिलाओं का तो 34% है। अगर उन महिलाओं को पैसा नहीं मिलेगा, 12वीं 10वीं में शादी हो जाती है उनकी, ठीक, पैसा नहीं रहने के कारण। अगर पैसा रहेगा तो पढ़ेगी भी, अब पढ़ेगी तो बेटी आगे भी बढ़ेगी। इस देश में जितना योगदान है ना पुरुषों का था, उतना ही योगदान महिलाओं का था। रानी लक्ष्मीबाई को याद करिए, एकदम सही बोले हैं तो देंगे तब ना। चाचा तो बहुत कुछ बोल देते हैं, देते कुछ नहीं है। चलिए एक सवाल आपसे और है जानने का, कोई 2014 में माननीय मोदी जी कहते सबका साथ सबका विकास, क्या वो पूरा हुआ 11 सालों में? आपसे आपको है ना, आपको भगवान का कसम है, मोदी जी बोले है ना, सही से बताइए, आप बाल बच्चा का होगा तो उसका कसम खाइए, ठीक है। 2 करोड़ रोजगार बोले थे मोदी जी, 2 करोड़ रोजगार बोले थे। कितना रोजगार मिलता हर साल? ये तो आप नहीं, आप बताइए। मैं आपसे जानना चाहता हूँ,
बोले मोदी जी काहे बुलवाते हैं फिर? नहीं, हाँ, 2 करोड़ रोजगार बोले, 15 लाख बोले, ट्रेन है ना, एक मालगाड़ी का अलग ट्रैक बिछेगा, ठीक है। उसके बाद बोले मित्रों स्वर्ण काल चल रहा है ना, हम प्रभु राम के है ना, हमको प्रभु राम ने भेजा है। अगर राम के जो है ना, भगवान राम के बारे में आप बोलिए मत, अच्छा बात नहीं है। प्रभु राम जब थे ना तो दूध की नदियाँ बहती थी देश में, आज खून की नदी बहती है। और किसान क्या किया था आपका? हैं आपको कभी तमीजा मारा था किसान पैसा MSP ला देते हैं। किसान अपने आंदोलन को निकलते तो उन पर कील ठोका जाता है। रोड पे जो कील ठोक रहे हैं, अच्छा एक बात पूछते हैं मोदी जी, ठीक है, रोड पे जो कील ठोकते हैं तो उसमें जितना पैसा लग रहा है वो भी गलते ना है, ठीक। उससे बढ़िया किसान में जो मांग रहा है, क्या चाह रहा है किसान? MSP बना दीजिए आप, एक है ना किसान का एक मंडी सरकारी बना दीजिए, काहे नहीं बनाते हैं? वही उत्तर प्रदेश में हमको याद है 2012 में अखिलेश जी की सरकार थी, ठीक है, हम बड़ाई नहीं करना उत्तर प्रदेश में, अखिलेश जी की सरकार थी, जहाँ हर जगह सरकारी मंडी का आवंटन वहाँ हुआ जहाँ से रेलवे ट्रैक गुजरी है, क्योंकि रेल का माल सीधा किसानों के पास पहुँचे, किसान रेल पर सीधा माल को लोडिंग अनलोडिंग करे, ट्रक की भाड़ा बचे। तो मोदी जी ऐसे किसान से क्या दिक्कत है? हर देश में किसान के लिए एक स्पेशल कानून है, किसान को भगवान का दर्जा दिया जाता है। पेट में अन्न रहेगा तभी ना हम आपके सामने बोलेंगे। और आप भी जो जाते हैं बांग्लादेश, इटली, मलीना के पास जो गए थे, कुछ खाने खा के गए थे ना, इटली वाली मलीना, तो खाना किसाने दे रहा है, वो नहीं उपजाएगा ना, तो चाइना वाला प्लास्टिक के चावल खा के कितना दिन जिंदा रहिएगा? वो किसान के कम से किसी को कुछ मत दीजिए। आपको भी कहते हैं, बिहार जब भी आते हैं इस हवा के इस सुगंध से, गंगा माई की कृपा से किसान पे एक कानून बना दीजिए। बेचारा सब आधा साल तो वहीं रहता है ट्रैक्टर लेके रोडे पर, और आधा साल है ना खेती करने जाता है। क्या करे किसान का आय अभी है ना, अभी आप चेक करिएगा पूरे भारत का किसान का आय प्रति माह वो हो गया है आपको है ना 750 रुपया। 750 रुपया महीना में क्या बच्चा के को कहीं पढ़ा देगा? वो 750 रुपया में क्या करिए? एगो जैकेट नहीं मिलता है, ये मफलर 100 टका का हो गया है, क्या करे? नंगे घूम जाए? तो क्यों किसान पे कानून बनाइए, किसान का विकास होगा, ये देश प्रगति पे जाएगा। ये पूरा है ना, पूरा भारत 70% इस देश में फार्मर्स रहते हैं, उस पर एक नया रोजगार दीजिए मोदी जी। युवा के तो रोजगार नहीं दे पाइएगा, हम समझ गए आपका, ठीक है। 2 करोड़ दिए ना, वो है ना अग्निवीर योजना लेके आ गए मोदी जी। आप युवा के किसान को कम से कम बकस दीजिए। वो बूढ़ा बुजुर्ग है बेचारा, रोड पे रहता, ठंडा में मर जाता है। युवा क्या करेगा? ना उस पर कोई मीडिया जाती है, ना कोई पुलिस वाला है ना, पुलिस वाला से पानी बरसाते, कान में उनमें पानी घुस गया, वो काम बहरो हो जाएगा। कहाँ से ट्रैक्टर का आवाज़ सुनेगा? कहीं रोडे पर न चला दे, ठीक है। उस पर कानून कम से कम एक बनाइए मोदी जी। आप GST, एक नया GST भी लेके आ रहे हैं। कौन सा? 35% का GST लेके आ रहे हैं। हाँ। तो वो जो है ना 28 से जो 35 बढ़ गया, ठीक है, 7% का नया GST बढ़ाएंगे। वो 7% पैसा आपके जेब हमसे जेब से लेंगे। और किसका पैसा माफ़ करेंगे? अडानी का 34,000 करोड़ का पैसा 4 दिन पहले माफ़ किए हैं, नेट पे चेक किसका? तेलंगाना में बिजली पावर है ना, विंड मिल प्लांट और बिजली प्लांट पे 34,000 करोड़ का गवर्नमेंट का टैक्स जो अंबानी देता, अडानी देता, उसको माफ़ कर दिए। और बिहार में स्मार्ट मीटर काहे लेके आए हैं? पागल हो गए हैं? एक बात बताइए, है हमारा चक्की के एक आटा के मिल के है दुकान है, पहले 1500 रुपया आता था 7 दिन में, अब आता है 1200 रुपया, है ना। कहते हैं कि 1200 रुपया आता था 7 दिन में, अब 1500 रुपया आने लगा है, 300 रुपया बढ़ गया। ऐसा स्मार्ट मीटर है। मीटर पर लिखले है चाइना का, मेड इन चाइना, और उसको यहाँ है ना अडानी का कंपनी इंडिया में लेके आता है। और रिचार्ज किससे करिए? जियो से। क्या मोदी जी? यही तीनों का है। आप एक समय में कहते हैं चाइना का सामान यूज मत करिए, भुकभुकिया लाइट दिवाली में हम लोग चाइना का यूज़ करते थे, उसको ख़त्म कर दिए हम लोग 14 में। लेकिन सुनिए, बताते हैं, सुनिए, चाइना का है ना, चाइना का भुकभुकिया लाइट भी छोड़ दिए हम लोग चलाना। लेकिन कम से कम वो अडानी अंबानी से भी दुनिया में है ना, ई बेरोजगार है, हम बेरोजगार हैं, सब बेरोजगार हैं। हाँ ठीक है, आप बहुत बड़ा बिजनेसमैन हैं। अब हमको भी रोजगार दे दिए ना, हमको रोजगार दे दी, सुनिए ना, अब रोजगार देना है, रोजगार दीजिए। चलिए मेरे साथ, चलिए ना, चलिए जा रहे हैं, चलिए ना, चलिए जो काम दीजिए जा रहे हैं लेके, चलिए चलिए रोजगार पहले लेंगे, बाद में उसको बुला लेंगे। चलिए कहाँ जा रहे हैं? चलिए ना।